वाराणसी में मानसून बारिश का आ चुका है। बारिश का मानसून आते ही कई जगह देखने को मिलता है कि जो पुराने मकान होते हैं उनको खास करके निगरानी में रखा जाता है। तो वाराणसी के बेनियाबाग जहाँ पे बता दें कि आपको अब्दुल रहीम शाह दरगाह के ठीक सामने थाना चेतगढ़ अंतर्गत जहाँ पर एक मकान है, जहाँ पर एक पोल लगा हुआ है जो कि बिजली विभाग का पोल है। और 1 महीने से यहाँ के मकान मालिक जो हैं वो लगातार शिकायत कर रहे हैं, जो कि खिड़की के बगल में यहाँ पोल दिया हुआ है और खुले तार। आप देखते हैं, हमारे जर्नलिस्ट कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, ये तस्वीर बेनियाबाग की है जो कि मानसून बदलते ही, बारिश होते ही, जो कि इतनी बड़ी लापरवाही है। अगर इस लापरवाही को देखा जाए तो कई मौतें भी हो सकती हैं। अगर तार गिरता है या तो बरामदे पे कोई आता है तो कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। और ये लगातार शिकायत करने के बाद भी अब तक क्यों मौन है यहाँ के जो जेई हैं, इस क्षेत्र के जो जेई हैं बिजली विभाग के, अब तक क्यों मौन है, इसकी जानकारी लेंगे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्योंकि अब बारिश मानसून चालू हो चुका है और इतनी बड़ी लापरवाही लगातार बिजलियों के कारण काफ़ी मौतें हो चुकी है। तो क्या यहाँ पर भी मौत का इंतजार जो यहाँ के जेई हैं वो मौन है, इसका इंतजार कर रहे हैं? क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद नौशाद कुरैशी। अच्छा जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं इस घर का ही मेंबर हूँ और मैंने 15 मई 2024 को मैंने शिकायत दर्ज कराई थी और एप्लीकेशन दिया था जेई साहब को कि किसी वक्त भी ये मकान का जो छज्जा गिर जाएगा। लगातार कहने के बावजूद भी अभी तक कोई भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये जो लगातार अब 1 महीने से ये शिकायत कर रहे हैं और इतना बड़ा पोल है और यहाँ पे कई तार ऐसे हैं जो नंगे तार हैं, खुले तार हैं और ठीक बरामदे के बगल में है, तो परिवार वालों को दिक्कत नहीं होती है? नहीं, परिवार को दिक्कत है, इस वजह से लगातार हम बिजली विभाग को सूचित किया जा रहा है और जेई के साथ साथ उनके जितने भी सदस्य हैं जो इस मोहल्ले के अंदर आते जाते हैं उनको भी बार बार सूचित किया जा रहा है। लगातार पोल के लिए उनको आदेशित भी किया जा रहा है कि आप पोल को अलग करिए, क्योंकि अगर कोई घटना घट गई तो किसी की भी जान जाने का जोखिम हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब तक कहाँ आपने एप्लीकेशन दिया और किसको शिकायत, अब अभी तक अपनी शिकायत कहाँ किया? ये अभी तक जो है मैंने जेई साहब को लिखित दिया था 15 मई 2024 को और उसकी ये लिखित मेरे पास भी मौजूद है। हमारे बड़े मामू जो मोहम्मद अतीक कुरैशी साहब हैं, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन पे साइन करके मैंने दिया था। और उसके बाद भी लगातार जो है बारिश की वजह से अगर कोई भी घटना अगर घट गई तो उसकी स्वयं जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी, क्योंकि अगर इस दौरान इस घटना हुई तो उसमें किसी की जानें भी जा सकती है। तो यहाँ के जो जेई आपके क्षेत्र के हैं उनको आपने बताया, तो क्या उनका कहना क्या है? क्या जेई इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? जेई कुछ कहना नहीं चाह रहे? जेई को जब मैं गया 2-3 बार मैं जा चुका हूँ, जेई साहब ने बार बार यही बात बोला। एक बार आचार संहिता का हमको हवाला दिया, उसके बाद मैंने उनसे कहा तो उन्होंने बोला कि जो आपको अच्छा लगता है करिए, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूँगा। तो मैंने कहा जेई साहब आप उसको स्वयं जाकर जांच करिए, और वो 1-2 बार आए भी, उसके बाद भी ये कारण जो है ऐसे ही है। क्या थाने पे भी आपने एप्लीकेशन दिया थी? नहीं, अभी ऐसा कोई थाने की एप्लीकेशन नहीं दिया गया है, सिर्फ जेई साहब को ही सूचित किया है, क्योंकि इसमें बिजली विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि ये अगर ये पोल अगर गिरता है तो उस मोहल्ले के अंदर कोई भी बच्चे या कोई गली से अंदर जो है बच्चे आते हैं तो गिरने का डर से कोई बच्चे की भी घटना हो सकती है, या कोई बड़ा बुजुर्ग या गाड़ियाँ भी आती जाती है, कोई भी घटना घट सकती है। वाराणसी की जो एक्सीएन है, जो विभाग के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश और क्या उद्देश्य देना चाहेंगे कि आपका ये कार्य हो जाए और किसी की मतलब बेगुनाहों की मौत ना हो? इसके अंदर जो है तुरंत तत्काल जो है ऊपर के अधिकारियों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि तुरंत तत्काल 24 से 48 घंटे के अंदर जो है आकर जांच कर ले, मौके पर आकर उसको निस्तारण करें। क्योंकि अगर घटना घट गई तो किसी की भी जान जा सकती है। उसकी अगर जान जाती है किसी की भी तो उसकी स्वयं बिजली विभाग और एवं जेई की होगी, ना कि किसी मेंबर्स की होगी। प्रसाद जी, कि अब तक देखने कोई टीम अपनी आ चुकी है, जेई की टीम पूरी आ चुकी है कि नहीं? एक बार भी देखने आपके यहाँ पे आई है मौके पे? सिर्फ एक बार जेई साहब आए, उसके बाद दोबारा वो उनको 3 बार सूचित कर चुका हूं, अभी तक नहीं आए। मैं लगातार पोल के लिए सूचित करता रहा हूं, उन्होंने हमेशा हवाला दिया है आज आएंगे, 3 दिन बाद आएंगे, उसके बाद भी जेई के अलावा कोई भी कार्रवाई नहीं आगे हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद जी। जिसका मकान था हमने उनसे बात किया। यह चालू रास्ता है जो कि यहाँ पे 24 घंटा अगर बात करें तो ये वाराणसी का ऐसा प्लेस है कि गली नहीं, ये रोड कह सकते हैं। यहाँ से बाइकें हैं, कार हैं, लगातार यहाँ से जो रिक्शा, टोटो रिक्शा होता है जो सवारी वाला, ये वो भी जाता है। मतलब चालू रास्ता है, 24 घंटे चालू रास्ते पे यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की जो हमने आपको दिखाया। और जो मकान मालिक से हमने बात करवाया, उन्होंने कहा कि जो बेगुनाहों की अगर मौत होती है तो इसके स्वयं अगर जिम्मेदार कोई होंगे तो वो जेई होंगे, क्योंकि लगातार उनको 1 महीने से
कहा जा रहा है, इसको सूचित किया जा रहा है कि यहाँ से पोल को हटा दिया जाए, वरना या घर के परिजन हो चाहे घर के बाहर की जो मतलब कह सकते हैं कि जो बाहर से लोग जाते हैं उनके ऊपर अगर पोल गिरता है या कुछ भी घटना घटती है तो इसके जेई जिम्मेदार होंगे। और वाराणसी एक्सचेंज से चैनल के माध्यम से जो नौशाद जी हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि इस पोल पर खास करके ध्यान दें, क्योंकि उस पोल के चक्कर में और बरसात भी शुरू हो चुकी है, इनका मकान भी दरार आ चुका है उस पोल के चक्कर में। कैमरा जर्नलिस्ट खुर्शीद के साथ पब्लिक लाइव के लिए जुनेद, वाराणसी से।